आज दिल्ली में वेटलैंड इंटरनेशनल वर्ल्ड वेटलैंड डे का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सुनीता नारायण रही, जो कि डायरेक्टर जनरल सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट हैं। उन्होंने बताया है कि जो दिल्ली में कम तालाबों के हालात हैं, जो कि पहले ये तालाब बहुत ज्यादा हुआ करते थे, उन्हें हमने खत्म कर दिया है। और जब जलवायु परिवर्तन के कारण दिल्ली में बहुत जोर से वर्षा होती है, तब या तो कहीं सूखा पड़ जाता है या कहीं बाढ़ आती है। हमें वेटलैंड के जरिए तालाबों को बचाना है और नदियों को भी बचाना है। जब जलवायु परिवर्तन का इतना प्रलय हमारे सर पे है, हम जानते हैं कि जहाँ पर भी जो पानी के जो स्रोत थे, जो हमारे तालाब थे, जो दिल्ली में कितने तालाब थे, उनको हमने ख़त्म कर दिया है। और आज जलवायु परिवर्तन के कारण जब वर्षा आती है तो वर्षा इतनी ज़ोरों से आती है कि आपके यहाँ या तो सूखा पड़ता है या बाढ़ आती है। दिल्ली डूब जाती है, हर बार डूब जाती है। अगर डूबने से रोकना है तो आपको वेटलैंड, आपके तालाबों को बचा के रखना पड़ेगा। मगर तालाब खाली तालाब नहीं होता, तालाब एक जीवित चीज़ होती है। उसका जो पानी का जो स्रोत है, पानी आने का जो स्रोत है, उसके अंदर जो आपका अगोर होता है, जिसको राजस्थान में अगोर कहते हैं, अंग्रेजी में कैचमेंट कहते हैं, उस कैचमेंट को रोक के रखना, बचा के रखना पड़ेगा। दिल्ली के जो बहुत बार बात होती है कि हम अपने झीलों को बचाएंगे, नजफगढ़ झील बचाएंगे, हम संजय गांधी झील बचाएंगे, कोशिश हो रही है। मगर मुझे लगता है जहाँ जलवायु परिवर्तन का सवाल है, हमें बहुत जल्दी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसमें कचरे की जो समस्या है दिल्ली में और यमुना नदी की जो समस्या पिछले कई सालों से आ रहा है कि इसे सही किया जाएगा, अभी तक इस पर कोई इनिशिएटिव नहीं नजर आ रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या किस तरह से मतलब इसमें, ये तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही पूछिएगा। मगर मैं है? इतना कह सकती हूँ कि आपका सवाल बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जहाँ भी हम नदी की बात करते हैं, तालाब की बात करते हैं, आज उसके अंदर एक तो आक्रमण हो रहा है कि आपकी जो ज़मीन है वो जाती जा रही है। मगर दूसरी तरफ से अगर आपने तालाब को बचा भी लिया तो उसके अंदर या तो कूड़ा है या मलबा है या उसके अंदर निकास का पानी है, गंदा पानी है। तो यही आपकी नदी का भी सवाल है। और इसीलिए जब आप वेटलैंड की बात करते हैं, जब आप बात करते हैं कि पानी के स्रोत को बचाना है, नदी को बचाना है, तो आपको ये भी बात करनी पड़ेगी कि हम किस तरह से जो शहर का निकास का पानी है उसको किस तरह से हम ठीक करें। आज तक जो स्ट्रैटेजी, जो एक उपाय ढूंढा था सरकारों ने, वो था कि ये सोच के कि हमारे हर घर से जो निकास का पानी आता है, सरकार उसको किसी तरह से इंटरसेप्ट करेगा या उसको अंडरग्राउंड सीवरेज में लेके वो एसटीपी में ले जाएगा। मगर आज समझ ये निकल के आ रही है कि हमारे शहरों में 50 से 60% जो लोग हैं, उनके अंदर, उनके घरों में अंडरग्राउंड सीवरेज है ही नहीं। आज भी सरकार की जो समझ है, काफ़ी सरकारों के, अभी मैं उड़ीसा से होकर आई, वहाँ पर बिल्कुल बदल गया है, क्योंकि सरकार समझ गई है कि आज हम अंडरग्राउंड सीवरेज नहीं करेंगे, हम हर घर का जो निकास का पानी है हम टैंकर में ले जाके उसको साफ़ करेंगे और उस साफ़ पानी को हम फिर से इस्तेमाल करेंगे। और जो आपका स्लज है, उस स्लज को भी हम फर्टिलाइज़र की तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो एक नई समझ उभर रही है इस देश के अंदर। उस समझ के साथ अगर दिल्ली सरकार उस चीज़ को लेके आगे बढ़ती है, उस समझ को लेके आगे बढ़ती है, तो मेरा मानना है कि हमारी झील भी बचेगी और हमारी नदी भी साफ होगी। मगर उसको आपको स्केल पे करना पड़ेगा। वो ये नहीं है कि एक छोटी जगह आपने करके उसका ढंढोरा पीट लिया, आपको पूरे शहर के अंदर करना पड़ेगा, हर जगह करना पड़ेगा और जल्दी करना पड़ेगा। काम कर रहे हैं लेकिन काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, काफ़ी लंबा समय लगा है। वो तो सरकार, मैं तो सरकार में हूँ नहीं, अब सरकारों को तो टाइम लगता ही है, मैं वो नहीं कह रही हूँ। मगर मैं ये कह रही हूँ जहाँ भी मैंने सुधार देखा है इस देश के अंदर, और मैं अभी जैसे मैं आप कह रही हूँ उड़ीसा से होके आई हूँ, वहाँ का हर शहर, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक छोटा इधर उधर, 116 उनने FSTP बनाए हैं। हर शहर के अंदर हर निकास का पानी उस FSTP में साफ हो रहा है, उनकी नदियों में नहीं जा रहा है। तो सरकारें काम कर सकती हैं और कर रही हैं, और दिल्ली सरकार भी कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है। मगर मैं इतना कहूँगी कि जहाँ भी मैंने अच्छा काम देखा है दुनिया इस
देश के अंदर, वो एक फुर्ती के साथ होता है। अगर हम धीरे 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 एक कहीं यहाँ एक कहीं वहाँ करते हैं तो उससे हमारी नदी भी नहीं साफ होगी, हमारे तालाब भी नहीं। मैम, इसमें अगर देरी होती तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, खासकर राजधानी दिल्ली के स्तर पर? आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है। फिर से परिणाम बहुत बुरे होंगे, क्योंकि देखिए, जैसे मैंने कहा, आज जलवायु परिवर्तन का समय है। पहले हम लोग जब बात करते थे, हम परिणाम ऐसे कहते थे कि देखिए आपके यहाँ पानी कम हो जाएगा, आपके शहर के अंदर। आप कहते थे हमें पानी, हमें इस तालाब की ज़रूरत नहीं है, हम तो सोनिया विहार से पानी लाएंगे। सोनिया विहार का पानी कहाँ से आता है? टेरी बांध से आता है। हमें तालाब की क्या ज़रूरत है? मगर आज तालाब की ज़रूरत बढ़ गई है, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन के कारण आपकी जो वर्षा आ रही है, और आपने देखा पिछले साल क्या हुआ था दिल्ली के अंदर, जब वर्षा आई थी तो पानी कहाँ नहीं गया, वर्षा का पानी। इतने दशकों से काम कर रहा है, तो इसका क्या उद्देश्य है और आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कितना उन्नति है? हम 25 साल से कर रहे हैं, हमने भी सिल्वर जुबली मनाई, और हम सबसे बड़ा काम कर रहे हैं कि जितना डिग्रेडेशन वेटलैंड्स का हो रहा है, इसको किस तरीके से हम वापस लाएं। एटलीस्ट वापस न लाएं, कम से कम मतलब ख़राब होने से तो बचाएं, क्योंकि काफ़ी वेटलैंड्स ख़राब हो गए हैं सारे ऑल ओवर। यही नहीं कि हमने साउथ एशिया लेवल पर भी ये काम स्टार्ट कर दिया है, बिकॉज साउथ एशिया की स्थिति जो है वो बिल्कुल हमारे जैसी है, ईस्ट एशिया की बिल्कुल डिफरेंट है। तो जितने भी साउथ एशियन वेटलैंड हैं उनकी प्रॉब्लम भी वही है जो हमारी है। वहाँ भी गरीबी है, वहाँ भी यूज़ होता है, लाइवलीहुड इश्यूज़ हैं वेटलैंड्स में, जिनकी डिपेंडेंस लोगों की वेटलैंड्स पर है। तो नेचुरली उसको अगर हम इकट्ठा करें, क्योंकि सभी कंट्रीज़ ने अपनी अपनी एक्सपर्टाइज बनाई हुई है, और उस एक्सपर्टाइज को हम यूनाइटेडली यूज़ करना चाहते हैं फॉर रिजुविनेशन ऑफ वेटलैंड्स, फॉर ब्रिंगिंग देम बैक टू दैट ग्लोरी। सो पॉइंट ये है बेसिकली कि हम जब मिलके काम करते हैं, अभी हमारे क्या हुआ कि अभी पीछे सबसे पहले दुबई में हमारी एक मीटिंग हुई, जहाँ पर सारे फोकल पॉइंट्स वहाँ के आए साउथ एशियन कंट्रीज़ के। उसके बाद फिर हमारी दूसरी मीटिंग कोलंबो में हुई, उसके बाद फिर अभी दोबारा जिनेवा में एक मीटिंग थी। तो पॉइंट ये है कि सारी कंट्रीज़ इकट्ठा कुछ करना चाहती है, अलग अलग थीमेटिक एरियाज में जब हम आएंगे और उन चीज़ों को हम अटेंड करेंगे, तो मुझे लगता है जॉइंटली हम ज़्यादा बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर डायरेक्शन दे सकते हैं सारी हमसे कंट्रीज़ को, जो कि हम इंडिविजुअली दे सकते हैं। तो इसमें हम अपना जितना भी हमारी एक्सपर्टाइज है, जितने भी हम कोशिश कर रहे हैं इंडिया में भी कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम मैक्सिमम कर रहे हैं। इंडिया में राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे वेटलैंड की क्या स्थिति है और इसमें कैसी समस्या उत्पन्न हो रही है और क्या खतरा है? वेटलैंड की स्थिति दिल्ली में पहले तो बहुत ही खराब थी। पिछले 2-3 सालों से देखा होगा आपने, काफ़ी जागरूकता आ गई है, और काफ़ी वेटलैंड्स का जिक्र आपके हर किसी अखबार में होता है, हर किसी न्यूज़ चैनल में होता है कि आज इस वेटलैंड को किया है, कल उसको करेंगे। तो मतलब रिजुविनेशन के प्रोसेस में चल रहा है दिल्ली भी। तो सरकारी जितनी भी चीज़ें फेरबदल होता रहता है वो अलग बात है, लेकिन दिल्ली में इतनी जागरूकता आई है कि हम सोच रहे हैं कि जो आपका ये वेटलैंड है दिल्ली में भी, जैसे कोलंबो में हमने सिटी एक्रेडिशन लेते हैं वेटलैंड्स की, क्योंकि भाई अर्बन वेटलैंड्स, जो मैडम भी कह रही थी, अर्बन वेटलैंड्स में हमारी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अर्बन वेटलैंड्स में इतनी इंटरवेंशन है लोगों की, क्योंकि डेवलपमेंटल प्रेशर्स बहुत ज़्यादा है और उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लुएंशियल लोग भी होते हैं काफ़ी, इट्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम टू स्टॉप देम। तो वहाँ उन चीज़ों में वो बच जाते हैं, निकल जाते हैं कई बार। तो हमारा जो सबसे बड़ी, मुझे लगता है अपने जो हमने देखा और हमारे हाथ में नहीं है, कि कानूनी व्यवस्था हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग है। हमारे जितने भी रेगुलेशन बन रहे हैं, चाहे आप स्टेट लेवल पर देखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखिए, नेशनल लेवल पर देखिए, वो रेगुलेशन काम उतना नहीं करते। तो उन रेगुलेशंस को कैसे हम अच्छा बनाएं, उस पर हमारी होड़ होनी चाहिए। हमारी ऐसी मैकेनिज्म होना चाहिए कि हम बताएं। अब मैं बताऊँ आपको, रामसर की जितनी बात कर रहे हैं, आज का रामसर का ही इशू मेन होता है वेटलैंड्स का, वेटलैंड डे भी वहीं से आया है हमारे। बट पॉइंट ये है कि हमने अभी 80 रामसर साइट्स बनाई इंडिया में, कल ही 5 बनी है। तो इतनी तवज्जो हम रामसर साइट पे देते हैं। लेकिन मैंने मॉर्निंग लेक्चर में भी कहा था आपने कि रामसर साइट तो आप बनाते हैं, लेकिन अब 80 बनाई आपने, तो उसमें से कितनी जगह आप इंटरवेंशन कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिकॉज सबसे बड़ी बात वेटलैंड्स में है कि आपकी जो इकोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं वो काम कर रही हैं कि नहीं, ठीक डायरेक्शन में जा रही हैं कि नहीं, वेटलैंड का भला हो रहा है कि नहीं, वो रिजुविनेट हो रहा है कि नहीं,
उसके सारे फंक्शंस प्रॉपरली एसेस किए जा रहे हैं कि नहीं, उसमें सस्टेनेबिलिटी का एलिमेंट आ रहा है कि नहीं, उससे लोगों को फ़ायदा आ रहा है कि नहीं। बिकॉज बेसिकली हमारा जो सरमन है दैट इज़ वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स। अगर हम वाइजली वेटलैंड्स को नहीं इस्तेमाल करेंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।